हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की सीरीज़ चल रही है जैसे कि हम सबको पता है, जिसका पहला दूसरा लेक्चर आ चुका है साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्टिंग का। सेकंड लेक्चर आ चुका है साइकोलॉजिकल टेस्ट का ही ये पार्ट 2 है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर ड्यू। ठीक है, विदाउट एनी फर्दर डिले हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो साइकोलॉजिकल टेस्ट में जो भी था हमने अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, नेचर, फंक्शन, टाइप्स, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ टेस्ट, क्वालिटी ऑफ, और वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये सब थर्ड लेक्चर जाके देख लीजिए, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इन शॉर्ट नोट्स में। ये थोड़ी बुकिश भाषा है, ठीक है, फॉर मेन आंसर राइटिंग। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। डिस्क्राइब द नेचर एंड यूज ऑफ psychological tests. Discuss the nature and various uses of psychological tests. ठीक है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट देख लेते हैं। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट आर फॉर्मुलाइज्ड मेजर्स ऑफ मेंटल फंक्शनिंग. Most are the objective and quantifiable. However, certain projective tests may involve some level of subjective interpretation. Also known as इन्वेंटरीज। देखो साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है, एक फॉर्मुलाइज मेजर है ऑफ मेंटल फंक्शनिंग। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है और क्वांटिफाइबल है। ठीक है, मतलब ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, और क्वांटिफाई मतलब क्वांटिटी में, मतलब नंबर वैल्यू में। ठीक है, However, certain projective test may be involve the subjective level of interpretation. ठीक है, कुछ प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं, जैसे रोशार्क हो गया, ठीक है, टैट हो गया, ये सब सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन भी देते हैं। ठीक है, अब इन सब को जो भी होता है, इन सब को क्या बोलते हैं, इन्वेंट्रीज बोलते हैं। ठीक है, इन्वेंट्रीज हो गया, मेजरमेंट हो गया, क्वेश्चनर हो गया, ठीक है, स्किल्स बोलते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्ट एडमिनिस्ट्रेड इन अ वैरायटी ऑफ सेटिंग्स। ठीक है, अभी कहाँ कहाँ यूज़ होता है, प्री स्कूल में, प्राइमरी में, सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, आउट पेशेंट, एजेंसी, सोशल एजेंसीज, हेल्थ केयर सेटिंग्स। ठीक है, दे कम इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स इंक्लूडिंग रिटर्न, वर्बल एंड कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेड। अच्छा, यहाँ पे किस किस फॉर्मेट में आता है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या बोला था कि साइकोलॉजिकल टेस्ट होता क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है, क्वांटिफाइबल है। ठीक है, फिर इसमें क्या बोलेगा कि कुछ ऑब्जेक्टिव और क्वांटिफाइबल होते हैं, कुछ सब्जेक्टिव होते हैं, जैसे कि टेट हो गया। ठीक है, क्योंकि वो प्रोजेक्टिव टेस्ट होता है ना, तो टेट हो गया, रोशार्क हो गया। फिर बोला कि इन सबको इन्वेंट्रीज बोलते हैं और क्वेश्चन या स्केल बोलते हैं। ये कहाँ कहाँ आता है, ये किसकी बात की, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल्स। फिर बात हुई कि फॉर्मेट्स किस किस फॉर्मेट में आता है। रिटर्न हो सकता है, वर्बल, नॉन वर्बल, कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेड। और साइकोलॉजिकल टेस्ट आर रिटन, विजुअल, वर्बल इवेल्युएशन एडमिनिस्टर्ड टू assess the cognitive and emotional functioning of children and adults. ठीक है, in the language of, ठीक है, in language of daily life, psychological testing is a means of studying a person's behavior, and by this we are able to understand the person and make decision towards him. ठीक है, डेली लाइफ में साइकोलॉजिकल टेस्ट का मतलब क्या है कि हम पर्सन के बिहेवियर को स्टडी करें और उसके बारे में और जान सकें। ठीक है, और एक सही डिसीजन ले सके टुवर्ड्स द पेशेंट और क्लाइंट। ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग टू द मॉडर्न टाइम्स, वेरियस साइकोलॉजिस्ट हैव टाइड इट्स मीनिंग टू द ग्रुप, thereby the clarifying its meaning. The main definitions of psychological testing are as follows. काफ़ी सारे लोगों ने, मतलब काफ़ी सारे स्कॉलर्स, काफ़ी साइकोलॉजिस्ट ने सर्च किया और एक कॉमन लाइक क्लैरिफाई किया कुछ, ये 3-4 जो भी है, ठीक है, डेफिनेशंस में। ठीक है, सो इन द वर्ड्स ऑफ टाइलर लियोनी, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इज द सिचुएशन सेट बाय द स्टैंडर्ड्स बाय विच अ पर्सनस सैम्पल इज डिटरमाइंड। ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्ट एक सिचुएशन टेस्ट है। ठीक है, सिचुएशन सेट है बाय स्टैंडर्ड्स बाय विच पर्सन सैम्पल बिहेवियर इज डिटरमाइंड। पर्सन का जो सैम्पल बिहेवियर होता है उसको डिटरमाइन किया जाता है। ये एक सिचुएशन सेट है जो कि स्टैंडर्ड, ठीक है, बाय द स्टैंडर्ड्स बाय विच अ पर्सन सैम्पल बिहेवियर इज डिटरमाइंड। याद रखना, टाइलर लियोनी ने क्या कहा था, टाइलर लियोनी ने कि पर्सन सैम्पल बिहेवियर डिटरमाइन की बात की थी। ठीक है, एनास्तासिया रहने की तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो यहीं पे। और साइकोलॉजिकल टेस्ट इज प्राइमरी एंड ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज मेजर ऑफ द पैटर्न ऑफ बिहेवियर। ठीक है, याद कर लो, ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज मेजर ऑफ द पैटर्न ऑफ बिहेवियर, ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट ऑफ द pattern of behavior. A psychological test is a primary and an objective and standardized measure of pattern of behavior. ठीक है,
objective and standardized measure of the pattern of behavior तो को सब में आएगा ही, ठीक है. According to Cronbach and Lee, the psychological test is a systematic procedure of कंपेरिजन ऑफ 2 or more people's behavior, ठीक है. फ्रीमैन और फ्रैंक ने क्या कहा, साइकोलॉजिकल टेस्ट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू मेजर ऑब्जेक्टिवली वन और मोर एस्पेक्ट्स of the total personality by which the sample of verbal and non-verbal responses are means by other behavior. According to Dictionary of Psychological Terminology, psychological test is the configuration of conditions determined and controlled by the standard punishments that are presented by the individual to receive a response from which he or she choose a model of representational behavior to suit the demands of the environment, ठीक है. Today all the configuration of situations and events are covered under psychological testing that amplify the partial way of performing any kind of action, whether it is related to performance or action, ठीक है. From the above definition it can be observed that सबने अलग अलग बातें की, ठीक है. जैसे क्रॉनबैक ने कहा है, जो भी हमने अभी ऊपर डेफिनेशन देखी उसमें सब में थोड़ा अलग अलग कंपैरेटिव, ठीक है, मतलब डिफरेंसेस आए. जैसे क्रॉनबैक ने कंपैरेटिव स्टडी पे जोर दिया है, ठीक है, एम्फेसिस किया है. फ्रीमैन में किस पे, स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रूमेंट बोला है. मन ने बोला है कि ये होल पर्सनालिटी को दिखाता है ऑफ अ पर्सन, ठीक है. तो सबने अलग अलग किया है, लेकिन एक चीज़ इसमें कॉमन है कि ये जो साइंस है ना वो पर्सन के लाइक इंटायर बिहेवियर को स्टडी करती है, ठीक है. ये सब में कॉमन आया है, ठीक है. सच एज नॉलेज, पर्सनैलिटी, इमोशंस, अचीवमेंट, इंटरेस्ट, ठीक है, आर स्टडी क्वांटिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली ऑल्सो, ठीक है. थ्रू दिस द पर्सनैलिटी एंड द करेक्टर ऑफ द पर्सन कैन ऑल्सो स्टडीज एंड कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द पर्सन with group is also possible through it. Therefore psychological testing is a branch of psychology which scientific study of a person's sample behavior is done, ठीक है. अब देखो, जो पर्सनालिटी होता है और करेक्टर होता है इंसान का, ठीक है, उसको स्टडी होती है और कंपैरेटिव स्टडी होती है अलग अलग ग्रुप्स में, लाइक इंडिविजुअली बहुत सारी स्टडी होती है. इसलिए जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है ना, वो क्या कॉमन क्लैरिफिकेशन में पहुंचा कि ये जो साइकोलॉजी है, साइंस का ब्रांच है, ये जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है, ये पर्सन्स के सैम्पल बिहेवियर को स्टडी करता है. पर्सन्स के सैम्पल बिहेवियर को स्टडी करता है. नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है, ये भी हमने देखा था. स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है. साइंटिफिक स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है, जो भी पर्सन का जो बिहेवियर होता है ना, स्टडी, जो इंडिविजुअल का बिहेवियर स्टडी होता है वो एक सर्टेन स्टैंडर्ड्स पे इन्वॉल्व करता है, ठीक है. इसलिए जो स्टैंडर्ड पे जो आता है, ठीक है, स्टडी ऑफ अ पर्सन बिहेवियर बेस्ड ऑन अ सर्टेन स्टैंडर्ड, इसलिए इसको स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, ठीक है. साइकोलॉजिकल टेस्ट और ये नेचर पढ़ रहे हैं हम, ठीक है. तो पहला स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रूमेंट था, दूसरा साइकोलॉजिकल टेस्ट यूजेज द साइंटिफिक मेथड. साइंटिफिक मेथड क्यों कहा गया है, क्योंकि साइंटिफिकली डिजाइंड है, ठीक है, और स्टैंडर्ड है. जैसे फॉर एग्जांपल दैट व्हाट इज़ द मीन बाय द कंपोजिशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट का कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन किया कैसे जाता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या स्टैंडर्ड पेनल्टीज लगती हैं, ठीक है, ऑफ दिस कंपोजिशन डिटरमाइंड्स, ठीक है. सो ये लाइक पूरा प्रोसेस है, ठीक है. बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, ये ऐसे ही नहीं कुछ बना दिया गया मेथड. सो that is why it is scientific. Therefore we can say that psychological test uses a scientific method, studies the person's behavior. ये तो सबको ही पता है कि लाइक ये ऐसा डिज़ाइंड है कि डेली लाइफ के जो इंसान है, ठीक है, उनके बिहेवियर स्टडी करता है. इन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग टेस्ट आर डिज़ाइंड टू स्टडी अ पर्सन's बिहेवियर. दिस टेस्ट रिप्रेजेंट्स ऑल एस्पेक्ट्स for which it is designed of a daily life. Different mental and psychological aspects of a person can be known on the basis of the test prescribed by standard, ठीक है. तो साइकोलॉजिकल टेस्ट का हमने मीनिंग देख लिया, कहाँ से आया, कैसे आया, और उसके नेचर देख लिया, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में था. अब है प्रॉब्लम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है, ठीक है. टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हमने देखिए पहले क्या पढ़ा था, ये मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है, ठीक है. मैं बस ये बुकिश भाषा में फॉर मेन आंसर राइटिंग बता रही हूँ. अगर आपको इसका एक इजी एक्सप्लेनेशन और छोटे छोटे नोट्स में आप जो मैंने पढ़ाया है वो देखना है तो आप 3rd लेक्चर पे जाके देख सकते हैं, ठीक है. ये इसका पार्ट 2 है, ठीक है. साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का ये पार्ट लेक्चर 4 है और
जो सीरीज़ है, मतलब साइकोलॉजिकल टेस्ट जो मैंने स्टार्ट किया था उसका ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। पहला पार्ट आ चुका है, पहला पार्ट आके आप जाके आप देख सकते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सटेंसिव सर्वेज ऑफ द effect of examiner and status variable on test scores have been published from the time to time, although some effects are represented with the objective group testing. Most of the data has been obtained by the projective techniques and the person intelligent test, ठीक है। बहुत सारे एक्सटेंसिव सर्वे का जो इफेक्ट हुआ है ना एग्जामिनर और स्टेटस ऑफ वेरिएबल पे, वो लाइक जो भी सर्वेज हुए हैं, ठीक है, और जो भी रिजल्ट निकला है वो टाइम टू टाइम पब्लिश होते गए हैं, ठीक है। और ऑल्सो सम इफेक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड विद द ऑब्जेक्टिव ग्रुप टेस्टिंग, कुछ इफेक्ट्स लाइक ऑब्जेक्टिव ग्रुप टेस्टिंग को भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और काफ़ी सारे डाटा तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स पे ज़्यादा है और पर्सनल इंटेलिजेंस पे ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम एडिशनल फैक्टर्स की बात करें, ठीक है, तो वो अनसिम्पथेटिक एंड अनसर्टेन स्टिमुला है, ठीक है, उसके साथ एसोसिएटेड है। और एडिशनल फैक्टर्स एक्ट मोस्टली विद द अनसिम्पथेटिक एंड सर्टेन स्टिमुला। इन एडिशन अगर हम और बात करें तो डिफ़िकल्ट एंड न्यू गोल्स कैन बी डिफाइंड लेटर बाय क्लीननेस एंड वेल लर्न टास्क। इन जनरल चिल्ड्रन आर मोर सेंसिटिव टू प्रेशर एंड सिचुएशन ऑफ द एग्जामिनर देन एडल्ट्स। द एग्जामिनर्स पार्ट्स इन अ चिल्ड्रंस कॉलेज एग्जाम इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड इंपॉर्टेंट। देखो एग्जामिनर का जो पार्ट होता है ना, फॉर एग्जाम्पल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी बच्चे का या कॉलेज में जो एग्ज़ाम हो रहा होता है उसमें एग्जामिनर का रोल बहुत ही डिफिकल्ट एंड इंपॉर्टेंट है। दोज हु आर वेल ऑर्गेनाइज, जो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ लाइक इमोशनली ऑर्गेनाइज, इनसिक्योर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज ग्रुप, वो इस सिचुएशन से अफेक्ट होंगे, ठीक है। हेंस द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ टेस्ट आर, अब क्या क्या है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू एग्जामिनर, जो एग्ज़ाम ले रहा है, जो टेस्ट ले रहा है, ठीक है, जो टेस्टर है। The performance of individual administrative intelligence test and the lengthy techniques are explored in a relation to the several examiners including examiners feature, ठीक है। जब परफॉर्मेंस होता है ना, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लाइक इंटेलिजेंट टेस्ट होगा या लेंदी टेक्निक्स होता है, ठीक है, तो वो उसमें क्या एक्सप्लोर होता है, लाइक एग्जामिनर का फ्यूचर एक्सप्लोर होता है, जैसे कि उसका जेंडर, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, ठीक है, एंड इकोनॉमिकल, सोशल लेवल्स, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस एंड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। मैनी अदर नेसेसरी कनेक्शंस हैव बीन फाउंड विद दिस द रिजल्ट्स आर मोस्टली इनकन्क्लूसिव एंड मिसलीडिंग आता है, ठीक है, बिकॉज द एक्सपेरिमेंट्स do not succeed in controlling and monetizing the effects of the different examiners, ठीक है। क्योंकि वो लाइक जो डिफरेंट एग्जामिनर्स होते हैं ना, उनके जो होते हैं डिफरेंट एग्जामिनर्स के इफ़ेक्ट्स को वो कंट्रोल नहीं कर पाता, ठीक है। इसलिए जो एक्सपेरिमेंट होता है वो सक्सीड ही नहीं कर पाता, ठीक है, इन कंट्रोलिंग और मोनेटाइजिंग द इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफरेंट एग्जामिनर्स, ठीक है। प्रॉब्लम रिलेटेड टू, अच्छा, द इफ़ेक्ट्स ऑफ 2 और मोर फीचर्स, अगर इस एक या दो से ज़्यादा अगर कोई फीचर है, ठीक है, सो डिसऑर्गेनाइज हो जाता है वो, ठीक है, ऑर्गेनाइज नहीं रहता है और फिर प्रॉब्लम आती है, ठीक है। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द बिहेवियर ऑफ एग्जामिनर एग्जामिनी, अच्छा, तो एग्ज़ाम करवा रहा है और जो एग्ज़ाम दे रहा है, ठीक है, उन दोनों के बीच का जो बिहेवियर होता है वो भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। अब देखते हैं इन दोनों से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है। द टेस्ट result is affected by the prior and immediate behavior of the examiner and is clearly represented during the test administration. For example, as a result of a warm and cold interrelationship between the examiner and examinee, therefore there are significant difference in the performance of the intelligent test. Mostly there can be significant interaction between the characteristics of the examiner and examinee. This implies that the same examiner's characteristics of or a method of testing have different effects on different examinees, ठीक है, based on their individual characteristics, ठीक। अब देखो इसमें क्या बात की जा रही है कि जो एग्जामिनर है और एग्जामिनी, इन दोनों के बिहेवियर के ऊपर बहुत इफेक्ट करता है रिजल्ट। जो टेस्ट का रिजल्ट आता है ना, वो किससे अफेक्टेड रह सकता है, लाइक प्रायर एंड इमीडिएट बिहेवियर ऑफ एग्जामिनर, ठीक है। अब ये कब दिखता है, जब टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा होता है ना, जब टेस्ट चल रहा होता है, उसी के बीच में बहुत मैटर करता है कि आपका एग्जामिनर का बिहेवियर क्या है, कैसा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर रिजल्ट अगर हम देखें, वार्म एंड कोल्ड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन
एग्जामिनर एंड एग्जामिनी। सो कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस आएगा इन परफॉर्मेंस ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट, ठीक है। और मोस्टली इट कैन बी सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जामिनर एंड एग्जामिनी। दिस इम्प्लाइज दैट द सेम एग्जामिनर्स कैरेक्टरिस्टिक्स और द मेथड ऑफ टेस्टिंग हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑफ डिफरेंट एग्जामिनीज। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि जो सेम एग्जामिनर से एक ही जना टेस्ट ले रहा है, लेकिन अलग अलग एग्जामिनी के ऊपर वो अलग अलग इफेक्ट डालेगा, ठीक है। Similar interaction can also occur with the target variables such as the nature of test and the purpose of the test and the instructions given to the tester. Dyer added more variables to this list in 1973 में ज़्यादा उन्होंने डायर ने more variables ऐड किए इसमें, ठीक है, इस लिस्ट में। और here his purpose was to pay attention to the possible effects of the test takers and to separate the theory of examiners work and objectives of the test। ऑब्जेक्टिव और एग्जामिनर को लाइक है ना, ये इसकी थ्योरी क्या कहती है कि ये सेपरेट रखो उस एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है। और टेस्ट टेकर का जो होता है मतलब जो एग्जामिनर है उसके भाई बहुत इफेक्ट पड़ता है रिजल्ट पे, जो एग्जाम नहीं होता है उसके ऊपर, ठीक है। तो इससे इफेक्ट हो सकता है रिजल्ट। थर्ड, अच्छा पहले हमने क्या पढ़ा था, ठीक है, याद कर लो। दूसरा क्या पढ़ा था, याद कर लो, ठीक है। तीसरा, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एग्जामिनर बायस, ठीक है। अब एग्जामिनर बायस की बात करें तो इन द मोस्ट ऑफ द टेस्ट द एग्जामिनर इन्फ्लुएंस द एग्जामिनीज आंसर बाय हिज ओन एक्सपेक्टेशन, ठीक है। जनरली दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। रोशार्क एक्सप्लेन दिस इफेक्ट विद द क्रिएशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल एग्जाम्पल। देखो कई सारे टेस्ट में क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है ना वो अपने आप ही लाइक अज्यूम कर लेते हैं कि खुद का एक्सपेक्टेशन है कि भाई इसका आंसर तो यही होना चाहिए, ठीक है। एग्जामिनर से आंसर का वो खुद के एक्सपेक्टेशन से जोड़ देता है, ठीक है। और अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो लाइक गलत हो जाता है। अब इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, इस चीज़ को क्या कहते हैं हम, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, ठीक है। सो द एग्जामिनर इन्फ्लुएंस द एग्जामिनीज आंसर बाय हिज ओन एक्सपेक्टेशन, ठीक है। अब रोशार्क ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया है, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंटल एग्जाम्पल से। इट कंसिस्टेड ऑफ 14 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एग्जामिनर्स of whom 7 were experienced examiners in exposing human responses to animals, while the other 7, देखो 7 को तो 14 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट लिए गए, ठीक है। जैसे अब हमारे जैसे, ठीक है, कोई भी लाइक 14 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट लिए गए, उसमें 7 को बोला कि आप मतलब 7 एग्जामिनर्स को बोला कि आप ना ह्यूमन रिस्पॉन्सेज टू एनिमल्स का एक्सपीरियंस करो, ठीक है। और बाकी 7 को बोला गया कि उसको एनिमल टू ह्यूमन आंसर्स, ठीक है, उल्टा, ओके। 7 वर एक्सपीरियंस एग्जामिनर्स इन exposing humans responses to animals, and while another 7 were experienced examiners in exposing animals to human answers, ठीक है। Under these circumstances, both of the group of the tester receive the different required proportion of human responses from the examinee, ठीक है। अलग अलग responses मिले उनको एग्जामिनी से। This dispute arise notwithstanding the fact that neither the examiner nor the examinee is aware of the any effective efforts. Tape recordings of the almost all test sources declare that there is no verbal effect on any examiner's part, ठीक है। कोई वर्बली चेंजेस या नहीं आया, ठीक है, अफेक्ट नहीं हुआ ऑन एग्जामिनर्स पार्ट वाले में, ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ। सो एग्जामिनर का बायस होना भी प्रॉब्लम हो सकता है। एग्जामिनर का लाइक बिहेवियर, ठीक है, एग्जामिनर के जो उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम आता है, ठीक है, उनके बारे में इंडिविजुअली लाइक जो भी एक्सपीरियंस है वो सब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उनका इफेक्ट मतलब वो खुद डेस्क ऑर्गेनाइज नहीं होने चाहिए, वरना टेस्ट या जो एग्ज़ाम नहीं है, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उन पर फ़र्क पड़ सकता है। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू बिहेवियर ऑफ एग्जामिनर एग्जामिनी, ठीक है, कि बहुत इफेक्ट करता है। ये भी तो मेजर प्रॉब्लम है कि एग्जामिनर और एग्जामिनी के बीच में रिलेशन भी तो अच्छा होना चाहिए। एग्ज़ाम एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करते हुए बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, ठीक है, और एग्जामिनर बायस नहीं होना चाहिए। और टेस्ट कंडीशन, ठीक है, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टेस्ट कंडीशन। द सेकंड फैक्ट डिफरेंट
from the examiner is performance of the test necessarily affected by the test conditions. ठीक है, for example the management of a army soldiers repercussion against the unusual and stressful situation is briefly examined under the induction over a period of time. Affects its performance while performing test, especially when such actions cause emotional disorder, tiredness after work and other disabilities. In the search of school children of the class 3rd and 4th, some facts and effects indicated that the draw a man test influenced by the actions and circumstances of the children's class. ठीक है. On one occasion the students were writing essay on the best events of the life, and on another occasion he is writing the worst event of the life. The IQ of the second test, which experienced the emotional fall, was on average of 4 to 5 points below the first test. In this study the students who have the best experience successfully solved the problem and they get toys and toffee as reported. They improved their test scores more than the children who experience less experience. ठीक है. V.E. Davis obtained similar results from the college student. The performance of a mathematical logical test is bad or poor when a comprehensive oral test is not given and standard comprehensive oral test is given under normal circumstances. Therefore the above problems are major problem that comes up. देखो क्या क्या प्रॉब्लम आती है. देखो जो टेस्ट कंडीशंस होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई टेस्ट लेना है, ठीक है, जैसे आर्मी में ही हो गया, वो इतने स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है या निकले हुए हैं तो लाइक टेस्ट को अफेक्ट तो करेगा. ठीक है, ओके. अब अगर वो जो आर्मी वाले हैं वो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकले हैं, उसके बाद जो टेस्ट परफॉर्म होगा, ठीक है, उसमें भी टेस्ट कंडीशन अलग होगी ना, नॉर्मल टेस्ट कंडीशन तो है नहीं, तो इसके रिलेटेड प्रॉब्लम आती है. अब कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ था, जैसे स्कूल में गए, क्लास 3rd और 4th के बच्चे को बोला कि भाई तुम ड्रॉ मैन टेस्ट मतलब एक आदमी बनाओ. ठीक है, और अब उन्होंने वो उसी टाइप के आदमी या वही ऐसे बनाएंगे जो उनकी कंडीशन है. जैसे फॉर एग्जांपल किसी को बोला कि आप अपने जीवन का जो सबसे अच्छा दिन था, ठीक है, बेस्ट इवेंट, कौन सा इवेंट सबसे अच्छा पल आपकी ज़िंदगी का क्या है वो लिखो. ठीक है, और किसी को बोला कि एक टाइम पे ये बोला कि ऐसे करो, और दूसरे ओकेजन पे ये बोला कि वर्स्ट इवेंट ऑफ योर लाइफ लिखो. ठीक है, अब द IQ ऑफ द सेकेंड टेस्ट, ठीक है, अब इसमें क्या है कि इमोशनल फॉल्स होते हैं ना, ऑन एवरेज वो 4 और 5 बिलो पॉइंट्स पे ही होते हैं. ठीक है, ऑफ द फर्स्ट पॉइंट हुआ है. ठीक है, इन द स्टडी द चिल्ड्रन हु हैव एक्सपीरियंस बेस्ट एक्सपीरियंस सक्सेसफुली सॉल्व द प्रॉब्लम एंड दे गेट टॉयज ऑफ देखो जिसने अच्छे से लिखा था ना बेस्ट इवेंट्स ऑफ द लाइफ, ठीक है, उसको जीत भी किया, उसने प्रॉब्लम सॉल्व भी कर लिया और टॉयज़ और टॉफीज़ भी उसको मिल गई. ठीक है, जिसने नहीं किया उसको लाइफ एक्सपीरियंस हुआ था, उसका नहीं हुआ. ठीक है, सो यही सारी चीज़ें हैं जो ये बताती हैं कि जैसे आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आप वो टेस्ट कितना अच्छा दोगे. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का एग्ज़ाम हो रहा है, अगर जैसे हमारा एग्ज़ाम हो रहा है, अब हमारे एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं और हमारे फैमिली में कुछ हो गया तो हमारा टेस्ट कैसा जाएगा, हमारा एग्ज़ाम कैसा जाएगा, उतना अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि कंडीशन लाइक अफेक्ट करती है ना. कंडीशन अफेक्ट्स टेस्ट मतलब आवर सेल्फ. ठीक है, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में टेस्ट देने में दिक्कत होगी. ठीक है, सो सबसे पहले देखा कि टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि टेस्ट कैसे अच्छे से कंडक्ट करवाना है. ठीक है, सो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि प्रॉब्लम रिलेटेड टू एग्जामिनर, प्रॉब्लम रिलेटेड टू बिहेवियर ऑफ द एग्जामिनर एंड एग्जामिनी, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एग्जामिनर बायस एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू टेस्ट कंडीशंस. ठीक है, ओके. The administration of the test, in the administration of this test, the indifferent behavior of the examiner and the candidate extremely important. It is also important under which of the circumstances the test is being administered. All of the above elements are important in the test as well as they also affect the performance achieved by the test. अब देखते हैं explain test user qualifications.
मतलब अब जो टेस्ट ले रहा है ना उसकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। सीधी सी बात है, पढ़ा लिखा होना चाहिए, ठीक है, और सिलेक्टेड होना चाहिए, उसको स्किल्ड होने चाहिए, उसकी सर्टन लेवल ऑफ ट्रेनिंग होनी चाहिए, एजुकेशनल डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, वाइड एरिया ऑफ नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, अच्छे से विद इन द डोमेन ऑफ असेसमेंट, लाइक एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए, स्कोरिंग आनी चाहिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लिनिकल असेसमेंट, ठीक है, सर्टिफिकेट, लाइसेंस्ड होना चाहिए, ठीक है, लीगल होना चाहिए, लीगल नहीं, मेंबरशिप इन एनी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है, साइक्रोमेट्रिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब जो हम रिजल्ट निकालते हैं ना मैथमेटिक्स वाले काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, उसमें एथिक्स में होने चाहिए, ठीक है, साइकोमेट्रिक एंड मेजरमेंट नॉलेज उनको पता होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव में तो स्टैटिस्टिक्स, रिलायबिलिटी एंड मेजरमेंट, एरर वेरिडिटी, ठीक है, स्कोर्स, नॉर्मेटिव इंटरप्रिटेशन, स्कोर्स, ये सब आना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट टेस्ट, ये सब आना चाहिए। गाइडलाइंस देखें तो द टेस्ट यूजर्स गाइडलाइंस हाईलाइट इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसकी अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑफ एथनिक्स, रेशियल, कल्चर, जेंडर, एजुकेशन, एज, लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन द सिलेक्शन एंड द यूज़ ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, ये सब आना चाहिए, ये टर्नर ने कहा है, ठीक है। सो ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए टेस्टर की जो टेस्ट ले रहा है, ठीक है। टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन ये सब मैंने पहले ही बता चुका है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैंने शॉर्ट में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है पिछले जो भी हमारा लेक्चर चल रहा है 4-5, ठीक है। सो आप वहाँ जाके देख लीजिए, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, खुद रीड आउट कर लीजिए, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आए कुछ भी समझ में, प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दूँगी, ठीक है, डोंट वरी, मैं बना दूँगी, कुछ भी समझ में ना आए तो, ठीक है। सो अगर आप अभी तक बने हुए, देखिए बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, वीडियो बनाने में, सो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है, चाहे आपको क्रिटिसाइज़ करना है क्रिटिसाइज़ कीजिए, ठीक है, ताकि मुझे अपनी कमी पता चले, या अगर आपको अप्रिशिएट करना है प्लीज़ आप अप्रिशिएट कीजिए, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे मोटिवेशन के लिए, ठीक है, ताकि हम और वीडियो और दिल से बना सकें। इफ़ यू आर वॉचिंग टिल नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। अब देखिए, डिस्कस द एथिकल इश्यूज़ इन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, इसके ऊपर मैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो इसी की बात ला रही हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ठीक है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।